नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। आजमगढ़ में भीषण गर्मी के चलते ओवरहेड केबल पर पड़ा है लोड। बिजली विभाग ने पूरे इलाके की काटी बिजली। गर्मी से 2 दिन तक लोग बिजली के लिए परेशान। बाराबंकी के जल विभाग की लापरवाही आई सामने। ड्यूटी के दौरान सोता नजर आया कर्मचारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नेहा प्रकाश ने औरैया में संभाला है काम। नवागंतुक जिला अधिकारी औरैया 2012 बैच की आईएएस अफसर है नेहा प्रकाश। नेहा प्रकाश मूल रूप से झारखंड राज्य में करती हैं बिलोंग। मैनपुरी में डीपीओ पर अश्लीलता का आरोप। महिला सह कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप। देर रात व्हाट्सएप कॉल करके बुलाते थे अपने आवास पर। आजमगढ़ में ट्रक ने हाथी को मारी है टक्कर। हाथी सहित 2 घायल। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहा था हाथी। मौके पर पहुंची है पुलिस। वन विभाग को दी गई है जानकारी। बिलासपुर से दिल दहला देने वाला मंजर आया सामने। नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या को घटना को दिया गया अंजाम। मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हरिद्वार के नक्कार खाना पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे से जनता परेशान। कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। प्रशासन से अतिक्रमण को हटाने की बात। कानपुर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। विश्वविद्यालय के छात्रों पर हो रहे उत्पीड़न पर लगाई रोक। युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अमन यादव ने दी जानकारी। कहा अंधकार में था सैकड़ों छात्रों का भविष्य। उन्नाव पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 4 दिन पहले हुई चोरी का किया खुलासा। 2 घरों को चोरों ने बनाया था निशाना। लाखों रुपए और कई सामान लेकर पुलिस ने किया है बरामद। चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ के रजवाहा में डूबने से मासूम की मौत। साथियों के साथ बकरी लेकर गया था जंगल। बकरी को बचाने के चलते रजवाहा का पैर फिसला। औरैया से बुजुर्ग को सांप के काटने की खबर आई है सामने। सफाई करते समय बुजुर्ग के हाथ पर सांप ने काटा। सांप को डब्बे में बंदकर साथ लेकर अस्पताल पहुंचा। बदायूं में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर। तेज रफ्तार के चलते ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच करने गए लेखपाल की अतिक्रमणकारियों ने जमकर पिटाई की। गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचा अफसर मौके से फरार हुआ। उन्नाव में 2 बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर का मामला। हादसे में बोलेरो बाइक में लगी थी भीषण आग। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। इटावा के नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। 10 अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुर की नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत की खबर। नहर में नहाने गए थे दोनों युवक। अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। आगरा में सभी पेंसिल स्पूल और यूनिफॉल्स के स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट की होगी जांच। मानक के अनुरूप न मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। मामले पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने उठाया एक्शन। अलीगढ़ पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। तमंचा सहित 100 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ से सांप डसने का मामला आया सामने। गंभीर हालत में महिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल में इलाज जारी। बिजनौर में साइकिल रैली का आयोजन। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन हुए शामिल। साइकिल रैली कर लोगों को किया जागरूक। अमरोहा में गंगा नदी में डूबने से नाबालिग की मौत की खबर। घंटों बाद गोताखोरों ने नदी से शव को बाहर निकाला। नदी में नहाने गया था नाबालिग। ललितपुर के गोविंद सागर डैम में मिला युवक का शव। घर से गायब हुआ था युवक। मौके पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। आजमगढ़ के अस्पताल से हजारों रुपए की वसूली का मामला सामने आया। अस्पताल में भर्ती महिला के हाथ से प्लेट निकालने के नाम पर वसूले थे 6000 रुपए। महिला ने अस्पताल पर लगाए थे गंभीर आरोप। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 वर्षीय बच्ची की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। घर के पास रहने वाले किराएदार निकला आरोपी। अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पीड़ित परिजनों के अनुसार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमीरपुर में कार्यक्रम के दौरान फायरिंग में 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस। आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई।
सहारनपुर में देहरादून हाईवे पर बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में दर्जनों यात्री घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आगरा में दो पक्षों में भारी बवाल, युवक और महिलाओं में जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। रायबरेली में चलता ट्रक बनाया आग का गोला, इंजन गर्म होने से लगी ट्रक में आग, घंटों तक चलता रहा ट्रक। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में चली है गोली, गोली लगने से एक किशोर हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी। बाराबंकी में विवाहिता की हत्या, धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। बदायूं में तेज आंधी के चलते एक बच्चे की मौत की खबर, सीढ़ियों से उतरते समय नीचे गिर गया था बच्चा, परिजनों में मचा कोहरा। लखनऊ के बाबू बनारसी दास वार्ड में लोगों ने किया ट्रैफिक जाम, कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान लोग, प्रशासन पर लगाया कार्रवाई न करने का। कानपुर में 17 साल के छात्र की गोली मारकर हत्या, हत्यारे मौके से फरार, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। बस्ती के हाईवे पर टैक्सी और कार के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक की मौत, 11 घायल, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मुरादाबाद में दबंगों ने उड़ाई है नियमों की धज्जियां, गाड़ियों में सवार दबंगों ने मचाया हुड़दंग, कार के बोनट पर तलवार से काटा गया। फतेहपुर में खागा कोतवाल के खिलाफ महिलाओं ने निकाला मोर्चा, अब भद्रता करने वाले इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग, इंस्पेक्टर पर महिला के साथ मारपीट करने की। गाजीपुर में पुलिस और शराब माफिया में मुठभेड़ में दो पक्षों में चली है गोली, इस दौरान शराब माफिया विकास यादव पैर में गोली लगने से घायल। मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण ने की अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त, 100 बीघे जमीन में काटे जा रहे हैं प्लॉट। झांसी में लारौन हत्याकांड की आई है विटनेस ने मेडिकल बिल्डिंग से लगाई है छलांग, इलाज के दौरान मौत, बेटे ने जताई पिता की हत्या की आशंका। इटावा में शराबी पति ने पत्नी को दी है ताली वाली सजा, पत्नी को डंडों से जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, 3 गंभीर रूप से घायल, एक व्यक्ति की मौत की खबर। लखनऊ में होर्डिंग गिरने से हादसा, 2 लोग घायल, एक की मौत की खबर, परिजनों में मचा कोहरा। अलीगढ़ के कबाड़ गोदाम में अचानक लगी आग से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल, मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग को कंट्रोल किया, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बस्ती हाईवे किनारे बना अस्पताल बदहाली का शिकार, नहीं मिलती है लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा, खुद से एम्बुलेंस कर अयोध्या जाते हैं तीमारदार, अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर मिर्जापुर में निकाला गया है कैंडल मार्च, मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का रखा मौन, इस दौरान सैकड़ों लोग शामिल हुए। बिजनौर की एक कन्फेक्शनरी की दुकान में लगी थी भीषण आग, धू-धू कर जली है दुकान, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख, आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट यह बताया जा रहा है। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी सरकार सूबे में विकास की गति को बढ़ाने के लिए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक ये हुई है और आज की बैठक में सीएम योगी प्रस्ताव पर चर्चा के साथ साथ सीएम योगी ने नई तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी है। तो आज ये जो बैठक हुई है इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, साथ ही आपको बता दें पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा और इसी के साथ रक्षा एयरस्पेस इकाई रोजगार नीति का प्रस्ताव भी ये रखा गया। इस बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, 22 प्रस्ताव पर मोहर लगी है और इसी के साथ योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई है 22 प्रस्ताव जिनको मंजूरी दी गई है, नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई है और इसी के साथ डाक नीति को भी मंजूरी दी गई है। चलिए रुक लेते हैं खबर का। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई है और यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव को मिशन 2024 का बिगुल वो फूकेंगे। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा ये निकाली जा रही है जो लखीमपुर खीरी से धोरहरा तक ये जाएगी और के तहत ही सपा 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी कर रही है। लेकिन जब जब सपा ने यात्रा निकाली उसे राजनीतिक लाभ मिला है और ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस बार रथ यात्रा से क्या कुछ सियासी संजीवनी सपा को मिलेगी।
हमारे और आपके परिवार के और बहुजन समाज के लोग थे और नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि समाजवादी सरकार में जो परिणाम बना था, जो रिजल्ट बनाया गया था, वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था पर बना था। 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट बनाया उसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई तो वो 1700 नौजवान जो ऊपर वाली कैटेगरी में शामिल हो गए थे, जिन्हें नौकरी मिल गई थी, जिन्होंने मिठाई बांटी थी। और मैं विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख एवं ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी भेंट की है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने वीरेश शांडिल्य को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है और इस भेंट के दौरान दोनों के बीच कई अहम प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। और आगरा में हुए व्यापारी सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में बताते हुए कहा कि इस जीएसटी से देश तरक्की कर रहा है। कुछ गैंग हैं जो जीएसटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला है। लखीमपुर खीरी में चल रहे समाजवादी पार्टी के कैडर सम्मेलन पर केशव मौर्य ने कहा है कि सपा का कैडर माने गुंडों का कैडर यह है और साथ ही उन्होंने कहा कि गुंडों माफियाओं अपराधियों को जोड़ा जाए और कैसे उनको परेशान किया जाए। पार करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे 73 सांसद जीते थे। 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 जीते और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी बड़े बहुमत की सरकार देश में बनावे और देश को विश्व गुरु बनावे, इस संकल्प के साथ देश भी खड़ा है, पार्टी भी खड़ी है। और 9 वर्ष पूरे होने पर आज हुए व्यापारी सम्मेलन में ये जो सैलाब उमड़ा है, इस बात का संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, जो सरकार के काम हैं, डबल इंजन सरकार के देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटें नगर निगम की जीती है। मुझे पूरा विश्वास है जैसे नगर निगम के चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिला है, वैसे लोकसभा के चुनाव में भरपूर समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त। और फिर रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा के आधा दर्जन से अधिक गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी है और वहां मौजूद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली में कमल खिलने का दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी व्यक्तिगत भ्रमण पर तो जरूर रहती हैं, लेकिन रायबरेली कभी नहीं वो आती हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विनय द्विवेदी ने कहा है कि दौरे चाहे जितना लोग कर लें, विकास रायबरेली का हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा सौभाग्य है, आप सब मुझे सतत 2014 से यहाँ देख रहे हैं। मैं 2019 के चुनाव की जीत के बाद विशेषतः कृतज्ञता अपना भाव जो है वो अर्पित करना चाहूँगी। योगी सरकार में जिला प्रशासन ने विशेषतः सलोन में एक गांव और ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हुए समाधान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद ही कभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में यह हुआ हो कि एक सांसद हर ग्राम पंचायत तक, हर बूथ तक खुद पहुंचा हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनेकों बार। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता इस उम्मीद के साथ आती भी है। प्रशासन के सभी अधिकारी संग रहते हैं ताकि जनता को मुख्यालय तक पहुंचने की जद्दोजहद ना करनी पड़े। सरकार खुद चल के उनके द्वार आती है, ये मोदी योगी के युग में ही संभव है। नहीं, वो अमेठी के सांसद हैं और सलवन विधानसभा अमेठी लोकसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आती है, तो इस वजह से वो वहाँ आ जा रही होंगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि रायबरेली में जो समस्याओं को सुन रही हैं और यहाँ के सांसद यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, तो उन सब उससे तुलना तो नहीं करेंगे? देखिए, अगर सांसद श्रीमती सोनिया जी की बात की जाए तो चूँकि वो लगातार अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो लंबा दौरा नहीं कर सकती हैं। वो रायबरेली की जनता भी जानती है और दौरा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है आप जिस क्षेत्र से चुने गए हैं उसके विकास
के लिए आपने क्या किया है। सो आप सब कोई जानते हैं कि 14-15 हज़ार करोड़ की योजनाएं सोनिया जी ने रायबरेली संसदीय क्षेत्र को दी हैं। तो इसलिए वो अपना काम बखूबी कर रही हैं, किया है उन्होंने। आए जाए कोई भी, लेकिन दे तो वही रही है ना, दिया उन्होंने ही है ना, इसके अलावा तो किसी ने कुछ नहीं दिया है। और वहीं फिरोजाबाद में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी विदेश की यात्रा करने हैं, राहुल को विदेश की जनता वोट नहीं देगी, उन्हें भारत की जनता ही वोट देगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता 2024 में बीजेपी को जिताने का काम करेगी। में बीमारी है ना मेरे उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को परेशान करने वाली, इसको भी ठीक कर देंगे, आप भरोसा रखना। इसको लेकर के भी चिंतित मत होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त फिरोजाबाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब व्यापारियों का शोषण नहीं, व्यापारियों की सुरक्षा है। और वहीं बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने सहारनपुर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश ने उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने यूपी में कानून को स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार बीजेपी को 80 सीटों पर जीतना है। ने हमें 80 की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य दिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा, जहां पहले चरण में मतदान होता है। मैं जिक्र कर रहा था कि 1 नंबर की सीट है, तो इस 1 नंबर की सीट का संदेश 80 नंबर की सीट तक जाता है। और 80 लोकसभा जब जीत पाएंगे जब हम 1 नंबर की लोकसभा सहारनपुर को जीतने का काम करेंगे। और वहीं मिर्जापुर में गरीबों की जमीन हड़पने में शामिल 6 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई जांच की कमेटी में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और भू माफियाओं को चेतावनी भी दे दी है। ऐसे सामने आए हैं जिसमें कुछ भूमाफिया प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा कुछ हमारे प्रशासन के भी लोगों की संलिप्तता से कुछ गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने के मामले सामने आए हैं। ऐसे 3 मामलों में एसडीएम के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करते हुए जांच हुई और सत्यता प्राप्त होने के बाद भूमाफियाओं के विरुद्ध और हमारे तहसील के नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार, इस रैंक के व्यक्तियों के विरुद्ध भी बहुत ही कठोर धाराओं में, जिसमें 420, 467, 468 इस तरह की धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। और वहीं झांसी के पचार गांव में एक खाली कुएं में तेंदुए के गिरने का मामला सामने आया है। कुआं करीब 20 से 22 फुट गहरा यह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 से 22 फुट गहरा यह कुआं है और वन विभाग का कहना है कि या तो शिकार करते वक्त तेंदुआ कुएं में गिरा होगा या फिर पानी की तलाश में जंगल से भटकता हुआ अंधेरे में यह कुएं में गिर गया है। फिलहाल उसे बाहर निकालने के लिए वन विभाग का रेस्क्यू लगातार जारी है। लखनऊ हेड ऑफिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। तेंदुए का खौफ इतना है कि कुआं अंदर से दहाड़ मारते हुए कुएं के अंदर से उसकी आवाज बाहर तक आ रही है और लोग डरे हुए हैं। फिलहाल कुएं की गहराई होने के कारण वन विभाग की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन के माध्यम से बेहोश कर दिया है और उसके बाद कुएं में आपको बता दें कि डालकर नशीली दवाइयां डालकर उसको बाहर निकालने का काम यह किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।